अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसी और डीसी करंट में क्या फ़र्क है? अक्सर तौर पे हमें सुनने को ये लफ्ज़ मिलता है एसी और डीसी। हमने पढ़ा हुआ होगा, देखा होगा, सुना होगा एसी और डीसी। तो फ़र्क क्या है कि एसी किसे कहते हैं? एसी कहते हैं जी ये जो वापडा की बिजली होती है, जो मीटर से आती है, जो खंभे से आती है। और डीसी कहते हैं जी ये जो हमारी 12 वोल्ट बैटरी होती है, तो इसको डीसी कहते हैं और खंभे को एसी कहते हैं। इसको इस तरीके के साथ बिजली के कानून में इस तरह बयान किया जाता है या लिखा जाता है, या ये निशानी होती है जी एसी और डीसी की। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि एसी और डीसी किसे कहते हैं। तो ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें इब्न अरशद इलेक्ट्रिक एंड ग्राफिक। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल तौर पे थोड़ी सी वीडियो देखेंगे कि एसी और डीसी के अंदर क्या फ़र्क है। एसी किसे कहते हैं और डीसी किसे कहते हैं, ये आपको समझ आ गया है। अब हम थोड़ी सी वीडियो देखते हैं कि एसी को एसी क्यों कहते हैं और डीसी को डीसी क्यों कहते हैं। तो एसी का मतलब होता है जी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो आइए उसकी मिसालें देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की डायरेक्शन चेंज होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में एक बार फेज से न्यूट्रल और दूसरी बार न्यूट्रल से फेज फ्लो होते हैं, तो इसे हम 1 हर्ट्ज या 1 साइकिल पर सेकंड कहते हैं। 50 बार होता है। इसीलिए एसी सप्लाई की हर सेकंड में किसी इलेक्ट्रिकल पैटर्न का रिपीटेशन है, जिसका यूनिट साइकिल पर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है और फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, तो यह पैटर्न अगर एक सेकंड में एक बार रिपीट सेकंड में 50 बार रिपीट होता है, तो इसे 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल्स पर सेकंड कहेंगे। एसी सप्लाई में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे एसी सप्लाई में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की डायरेक्शन चेंज होती है। हम अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर होता है यह जान लेते हैं। नंबर 1 डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की डायरेक्शन। डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की डायरेक्शन फिक्स होती है। यह हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन्स एक बार फेज से न्यूट्रल और फिर न्यूट्रल से फेज फ्लो होते हैं। नंबर 2 डिफरेंस है सप्लाई वोल्टेज। डीसी सप्लाई में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के डायरेक्शन के साथ साथ इसका वोल्टेज भी फिक्स होता है। अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज हमेशा बदलता रहता है। यह पीक पोजीशन में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। एसी सप्लाई में हर 10 मिलीसेकंड के बाद करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की डायरेक्शन चेंज होती है। नंबर 3 डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती है। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन्स के फ्रीक्वेंसी पर 100 बार। नंबर 4 डिफरेंस है स्टोरेज ऑफ सप्लाई। डीसी करंट को हम सेल बैटरीज में स्टोर कर सकते हैं, वो भी काफ़ी समय के लिए, मगर अल्टरनेटिंग करंट को कभी स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि एसी जो होता है ना वो अपनी सिमत तब्दील करता रहता है। तो डीसी जो है वो डायरेक्ट करंट होता है, उसकी सिमत तब्दील नहीं होती। तो अक्सर तौर पे आपने देखा होगा कि जब बिजली का झटका लगता है तो एक दफ़ा हमें वो बिजली खींचती है और दूसरी दफ़ा वो हमें धक्का देती है। तो ये जब खींचती है और धक्का देती है तो ये जो ऊपर निशान बना हुआ है एसी के ऊपर, यानी कि जो मद सी है, ये करंट कभी खींचता है तो हमें वो बिजली अपनी तरफ खींचती है। जब करंट बाहर को जाता है तो हम वो बिजली हमें धक्का देती है। तो जो डीसी करंट होता है वो एक साइड पे चलता है, यानी कि उसकी रफ्तार एक ही होती है। तो जिस तरह बिजली के करंट से हमें झटका लगता है या शॉर्ट सर्किट लगता है, तो डीसी करंट से हमें ये इस तरह झटका नहीं लगता, लेकिन वो गर्म होता है, हमारा हाथ जल सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।